तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं प्रिज्म, यहाँ पे हमने लिखा प्रिज्म, ठीक है। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको टेक्स्ट रिकग्निशन में ऐसे क्लिक कर दिया। अब ये प्रिंटेड फॉर्म में स्मार्ट राइट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमने फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम आते हैं और समराइज पे क्लिक करते हैं, तो हमें एक समरी मिल जाएगी कि ये जो वर्ड हमने लिखा था, जो टॉपिक लिखा था, वो एक्चुअल में है क्या, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसकी समरी आ गई है। इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये प्रिज्म हमने लिखा था, तो प्रिज्म के बारे में आ गया कि प्रिज्म क्या है। अब प्रिज्म इज अ ज्योमेट्रिक शेप विथ ये, इस तरीके से ये पूरा आ गया। अब ये इंग्लिश में है, अगर हमें हिंदी में चाहिए तब देखिए आगे का कमाल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट का हमें ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। बांग्ला चाहिए, उर्दू चाहिए, अरबी चाहिए, डच चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, जापानीज़ चाहिए, यानी कि भारत नेशनल लेवल पे, मतलब लोकल लैंग्वेज जितनी भी होती हैं अपने देश के अंदर, वो सारी लैंग्वेज आपको इसमें मिलेंगी। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी लैंग्वेज चलती हैं, मतलब कुल मिला के ये समझिए जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी इसको हम हिंदी में एक बार करके देखते हैं। हिंदी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और हम ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हिंदी में कन्वर्ट होके आ गया और यहाँ पे इंसर्ट करके हम इसको भी यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कि अब अपना कंटेंट हिंदी में भी आ गया है। तो चलिए अब हम कुछ और इसमें ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैसे ये इंग्लिश में है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद इसको हम कर देते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, गुजराती में कर देते हैं। गुजराती हमने सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे हमने क्लिक कर दिया। देखते हैं गुजराती में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये आप देखिए कि ये गुजराती में कन्वर्ट हो गया और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब इसको हम जूम कर देते हैं, ये देखिए गुजराती में हो गया। इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हम कैसे कर पा रहे हैं और किस पैनल पे किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये एक बेंचमार्क का सिग्मा एआई जो अपना लेटेस्ट नया पैनल आया है, यहाँ पे लगा हुआ है 75 इंच का। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं नोट सॉफ्टवेयर, जिसका राइटिंग सॉफ्टवेयर रहता है। वो आपको किस नाम से मिलेगा? न्यू एआई व्हाइट बोर्ड के नाम से फ्रंट स्क्रीन पे ये हमें मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। अब जो हमने किया था उसको आपको स्टार्टिंग से करके दिखाते हैं। यहाँ से पेन आपको सिलेक्ट करना है और कोई भी टॉपिक लिख देना। जैसे अभी हमने प्रिज्म लिखा था, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिज्म लिख दीजिए। आपको कोई और टॉपिक लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान लीजिए सनफ्लावर लिख दिया, सनफ्लावर ये हमने लिखा। अब यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है और एक बार आपको टेक्स्ट रिकग्निशन पे क्लिक कर देना है, तो ये स्मार्ट राइट में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में हमें कुछ लिखना है तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ समराइज पे क्लिक करेंगे तो एक समरी दे देगा कि सनफ्लावर है क्या, ये जो टॉपिक हमने लिखा है ये क्या होता है। इस तरीके से करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सारा टूल्स कितना काम का है और इसे हम कैसे कर पा रहे थे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और जो भी टेक्स्ट आपने जनरेट किया है, जो भी आपने समरी बनाई है, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और मज़ेदार जाते जाते हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। आपको इसको सिलेक्ट करना है और अगर आप चाहते हैं, जैसे टॉपिक था, टॉपिक से आपने पूरी एक समरी निकाल दी, ठीक है, कि क्या होता है। अब मान लीजिए सनफ्लावर के ऊपर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट क्विज का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एआई अपना काम चालू कर देगा और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरीके से आ गया। अब हम थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कलर ऑफ व्हाट कलर आर द पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, कि उसका कलर क्या होता है, तो ब्राइट येलो। क्वेश्चन 2 व्हाट डू सनफ्लावर सिंबलाइज, इस तरीके से क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी
जनरेट कर सकते हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि सिग्मा एआई पैनल का ये फीचर आपको कैसा लगा। अगर आप भी सिग्मा एआई अपने लोकेशन पे सेटअप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा एक ही काम करना है। स्क्रीन पे ये नीचे जो नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपनी लोकेशन पर भी एक ऐसा ही एआई पैनल सेटअप करवा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है सिग्मा एआई पैनल से रिलेटेड, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। किसी भी पार्ट्स के बारे में, किसी भी ऑप्शन या किसी भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।